आर जस्ट स्टूडेंट्स और हम लोग तो उनकी बात मान ही रहे थे एंड देन आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी बदतमीजी करी एंड दैट टू देयर वाज नो फीमेल कांस्टेबल। तो मेरे को तो बहुत इस चीज पे खराब लगा। रियलिटी के अंदर आप मार के ऐसे कुत्ते की तरह मार रहे हो लाठी से। वो एक पट्टा सा था, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, एक पट्टा सा ऐसा था बेल्ट का, उसमें वो बैट का हैंडल टाइप था और नीचे से पट्टा सा था। अगले दिन ऐसा हुआ है तो मैं क्या सोच सकता हूँ, आप ही बताओ सर। बीइंग एन स्टूडेंट, एक तो रिक्शे वाले से ज्यादा गंदा मारा है, ये थोड़ी होता है सर। एक तो फॉल्स प्रोसिक्यूशन, पुलिस ब्रुटैलिटी, उसके बाद मुझे 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक रखा गया। वो मेरे कॉलेज के सारे दोस्त वगैरह आए तो फिर थोड़ा प्रेशर बना। स्टडी में कोई कैमरा नहीं है, मैंने वहाँ पे सीसीटीवी भी देखा, वो ब्लैंक था वहाँ अंदर वाला। और अंदर ले जाते ही कम से कम 8 लोग, अपना पूरा वो एक डंडा, एक बेल्ट और 3-4 तरह की ऐसे सिमिलर चीज़ें थी, और सारे लोग मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे तक लगातार मारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज़ का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, कल रात हमारे पास एक कॉल आती है कि स्टूडेंट की, और देहरादून से वो स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, उस सच्चाई को जानने के लिए आज मैं ग्राउंड देहरादून में मौजूद हूँ और यूपीएस यूनिवर्सिटी के ठीक सामने वो स्टूडेंट मेरे साथ अपनी घटना बताने के लिए खुद मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार उनके साथ कल जो घटना हुई उस घटना पर क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतम अंशुमान हुआ, मैं यहाँ पे यूपीएस में LLM करता हूँ। अभी सोशल मीडिया पर कल मैंने देखा आपकी एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें पुलिस कस्टडी में आप लोग हैं, वायलेंस मचा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? वो 3 लोग वैसे लगा रखा है, जो कि मैं अनकनेक्टेड है, मेरे साथ में लॉज भी नहीं है वो लोग, और साथ में पिक्चर बस ले लिए। मेरा क्या हुआ था कि कल मैं एक्सट्रीम लेवल का पुलिस ब्रुटैलिटी मैंने झेला है। बीइंग एन एडवोकेट, मैं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैंने ऑलरेडी इनरोल कराया है बिहार बार काउंसिल में। पहले जब मैं इनके साथ बाइक पे जा रहा था तो वहाँ पे बाइक एक जगह पे जहाँ पुलिस नाका है, एग्जैक्टली पुलिस नाके के सामने, वहाँ पे उन्होंने रुकवाया एक कांस्टेबल में रुकवाने के बाद मैं उनसे बात करा तो वो बोले कि SHO से बात कर लो आप। सो SHO नहीं, वहाँ पे चौकी हेड, हाँ ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने डिमांड करा पहले ब्राइब का 2500 का, क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहने हुए था और हेलमेट रखा हुआ था साथ में बट पहना नहीं था, वो मेरी गलती थी। और हेलमेट ना पहनने की वजह से ब्राइब चार्ज करा। ब्राइब नहीं देने की वजह से मुझे नहीं देना था ब्राइब, मुझे 1000 का चालान देना ज़्यादा प्रेफरेबल है 2500 देने की जगह पे ब्राइब पे। तो मैं फ़ोन निकाला, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से, वो भी थाने के बाहर अभी, और वो भी कैमरे में वहाँ पे होगा कि मैं होऊंगा वहाँ पे। कल की बात है, मॉर्निंग 9:15 अप्रॉक्स। तो फिर वहाँ पे जिस वक्त मैंने उसको वीडियो निकालने के लिए करा तो उनको हो गया ईगो का प्रॉब्लम। फिर वो मुझे कस्टडी में लेके गया। अंदर ले जाते ही मुझसे ना बात हुआ ना कुछ, कैमरा के रेंज से हट गया मैं। अंदर कोई कस्टडी में कोई कैमरा नहीं है, मैंने वहाँ पे सीसीटीवी भी देखा, वो ब्लैंक था वहाँ अंदर वाला। और अंदर ले जाते ही कम से कम 8 लोग, अपना पूरा वो एक डंडा, एक बेल्ट और 3-4 तरह की ऐसे सिमिलर चीज़ें थी, और सारे लोग मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे तक लगातार मारे, लगातार विदाउट ब्रेक। एक होता है कि सांस लेने का मौका दे, वो भी नहीं। हद तब हो गई कि यहाँ तक आप मार के एक बारी छोड़ भी देते बीइंग अ स्टूडेंट कि ठीक है यार, कि क्या ही गलती करा, एक वीडियो ही तो बनाया है। बट उसके बाद फिर वो मुझे अंदर लेके गए। मुझ पे एक, मैं बोल रहा हूँ कि हुड़दंगई का चार्जर है 8151 में, मैं बोल रहा हूँ कि 1% का प्रूफ दिखा दे, हुड़दंगई कैसे कर सकता है? वहाँ तो पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरा है, हुड़दंगई में कैसे कर लूंगा? आपके कैमरे में कहीं तो होगा कि मैं कुछ तो किया होगा जो आप मुझे 151 के अंदर चार्ज में लगा रहे हो। 171 का बिल बॉन्ड भरना पड़ रहा है मुझे पीस कीपिंग के लिए, क्यों? एक तो फॉल्स प्रोसिक्यूशन, पुलिस ब्रुटैलिटी, उसके बाद मुझे 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक रखा गया। वो मेरे कॉलेज के सारे दोस्त वगैरह आए तो फिर थोड़ा प्रेशर बना, तब जाके ये मुझे प्रेम नगर शिफ्ट करे। प्रेम नगर से फिर विकास नगर जाके मैं बेल बॉन्ड वो 171 का क्लियर करके आया। उसके बाद फिर आगे का स्टोरी आपको पता है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ अभी, अगर इन केस में। इंसिडेंट में आपके साथ अन्य कुछ और भी स्टूडेंट थे या फिर आप अकेले थे उस समय? मैं उस वक्त इनके साथ था, और ये जैसे ही मेरे साथ एंटर करने लगी तो उनका तो ग्रजेस मुझसे था पर्सनली, तो मेरे ग्रजेस की वजह से इनको बाहर ही रोक दिया गया, इनके साथ ठेला गया। और वहाँ पे एक भी वुमेन कांस्टेबल थी ही नहीं। अब बीइंग अ मेल कांस्टेबल, आप किसी लड़की को आप ठेल रहे हो, दैट इज आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन हो गया, तो दैट अगेन एन ऑफेंस। और ये चीज़, यही पूरा इंसिडेंट था। फिर इसने सबको इन्फॉर्म करा, फिर मेरे LLM के बैचमेट्स आए, फिर और सबसे प्यारी चीज़ ये रही कि मेरे कॉलेज के जितने सारे प्रॉक्टर्स हैं, मेंटर्स हैं, जितने सारे फैकल्टीज़ हैं, सब लोग मेरे वेल विशिंग के लिए पूछा। इवन डीन ने आज स्पेसिफिकली हम लोगों से बात करा, एंड ही हैव लाइक
टोल्ड अस कि एक दिन का मुझे टाइम दो, मैं सारी चीज़ें आपको पता करके बताता हूँ एंड वी आर विथ यू। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बीइंग एन स्टूडेंट कि मेरे सपोर्ट में कॉलेज है। कल आपके साथ जिस तरह की घटना हुई, आप किस तरह का फील कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस को लेकर काफ़ी मित्रता, दोस्ती वाली बातें होती हैं कि पुलिस हमेशा सदैव तत्पर रहती है, लोगों की हेल्प करती है। कल की जो घटना हुई, इसको लेकर पुलिस के प्रति मन में अब क्या सोच रहे हैं? सर स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन ऐसा हुआ है तो मैं क्या सोच सकता हूँ, आप ही बताओ सर। बीइंग एन स्टूडेंट, एक तो रिक्शे वाले से ज़्यादा गंदा मारा है, ये थोड़ी होता है सर ऐसे। और मैं बताऊंगा सर, मैं आपको चोट दिखा तो नहीं सकता, मैं अगर फोटो में अगर आप अलाउ करोगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये पूरा थाइज ये सब सारा सूज चुका है मेरा। यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो, ये कट, फिर और यहाँ ये सॉरी यहाँ पे, फिर यहाँ पे पूरा वो ब्लैकिश पड़ गया है, यहाँ पे पूरा घुटना स्वेल है मेरा। तो किस चीज़ से मारा गया आपको? लाठी से मारा? लाठी से, वो एक पट्टा सा था, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, एक पट्टा सा ऐसा था बेल्ट का, उसमें वो बैट का हैंडल टाइप था और नीचे से पट्टा सा था, और लाठी था 2-3 तरह का, और मैं देख नहीं पाया कि एग्जैक्टली किससे हो रहा है। 8-8 लोग मिल आपको गए। मारा गया जैसे कोई एक अपराधी हो, जैसे कोई बड़ा आपने कोई क्राइम किया हो, कोई पहला आपको कोई क्राइम इतिहास रहा हो? सर आज तक तो ऐसा क्राइम छोड़ो, मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा हूँ आज तक, क्राइम तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना आज तक कोई पर्सनल केस में मेरा कुछ भी लिंकअप है। प्लस में मैं एडवोकेट भी हूँ, पटना हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस भी किया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एडवोकेट का नंबर आ गया आपका। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को आप पुलिस ब्रुटैलिटी के अंदर आप मार के ऐसे कुत्ते की तरह मार रहे हो, एट द एंड ये ह्यूमनली तो बिल्कुल नहीं है। तो बस मुझे यही कंसर्न है। और स्टूडेंट हैं, अब किस तरह की कानूनी प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ में काफ़ी पार्टनर्स होंगे, लॉ के स्टूडेंट होंगे, अब कानून के लिए किस तरीके से आप? वहाँ पे 2 सीनियर एडवोकेट्स हमारे साथ आए थे और 22 हमारे साथ एडवोकेट्स आए थे। ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे LLM के। तो इन लोगों ने पूरा सपोर्ट दिखाया एंड इवन मेरा कॉलेज भी सपोर्ट कर रहा है अभी तक। तो अब मैं एक्शन लेने की अगर बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि अभी कंप्लेन रजिस्टर हो। मैं प्रेमनगर गया, प्रेमनगर में ये लोग डायरेक्ट डिनाई कर दिए कि मैं आपका कंप्लेन रजिस्टर करूँगा ही नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने कंप्लेन अपना मेल भी करा है। मेल तो मैंने करा है, वो लोग स्पीड पोस्ट से भेजे, दैट अगेन आई विल एड इट। और अभी तक तो एज सच कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ उनके अगेंस्ट। उन पुलिस कर्मियों पे किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं कि उनके लोगों के ऊपर इस तरह की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं किसी पुलिसकर्मी में स्पेसिफिकली बस मुझे एक इंसान ने सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, दैट इज़ SI। तो मुझे सिर्फ उनसे प्रॉब्लम है और किसी से मुझे नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी करा। इवन वहाँ तक लेके गए, विकास नगर तक लेके गए, सब लोग सपोर्टिव थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ और चलिए शुक्रिया। एक महिला उनके साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नलाक्षी। इस समय ये घटना घटी, आप साथ में थे? हाँ हम साथ ही थे। किस तरीके से शुरुआत हुई पूरी? सिर्फ गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर विवाद हुआ या फिर हेलमेट को लेकर विवाद हुआ? हेलमेट को लेकर ही विवाद हुआ था एंड देन उन्होंने चाबी एकदम से छीन ली एंड देन वो लोग इसको अपने साथ आगे ले गए एंड देन जब मैंने फॉलो अप किया पीछे तो द मेल कांस्टेबल ही पुश्ड मी बाय माई चेस्ट एंड देन उसने मेरे को बहुत चिल्लाया एंड ही वाज लाइक तुम अंदर नहीं आ सकती। इवन आई वाज वेटिंग राइट आउटसाइड द चौकी एंड देन आई इन्फॉर्म्ड ऑल माई बैचमेट्स टू कम एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अब किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए? स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, जहाँ तक वीडियो जाएगी तमाम कमेंट्स भी आएंगे, क्योंकि पुलिस को लेकर तमाम सवाल निशान खड़े होते हैं कि पुलिस अच्छा बिहेव भी करती है और यूडनेस बिहेव खासतौर से गुंडों भूमाफियों के साथ करती है, लेकिन जो कल इनके साथ बिहेव हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? सर वो तो बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं था। वी आर जस्ट स्टूडेंट्स और हम लोग तो उनकी बात मान ही रहे थे एंड देन आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी बदतमीजी करी एंड दैट टू देयर वाज नो फीमेल कांस्टेबल। तो मेरे को तो बहुत इस चीज़ पे ख़राब लगा कि तुमने एक लड़की को ऐसे पुश किया, मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब तुम इसे जाने भी दे सकते थे, बट जो भी इनके साथ किया एंड मेरे साथ किया एंड अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। एंड जब हम लोग सब गए थे, 3-4 लोग वापस से गए थे एंड उसने वापस से जो नाम था उसका He was SI। उसने इन लोग बाकी लोगों के साथ भी बहुत बदतमीजी करी थी कि जो करना है कर ले, मेरा नाम, मेरे फोटो, मेरे बैच के एंड एवरीथिंग ही डिड दैट। एंड आई हैव एन एडिशनल कमेंट इसमें। जब उन्होंने अंदर लेके गए तो वो मेरा फ़ोन सीज कर लिया, दैट इज़ अगेन इलीगल। फ़ोन लेके मुझे मारते रहे तब तक जब तक मैं पासवर्ड ना बताऊं। पहले मैंने पूरा कोशिश करा कि मैं पासवर्ड ना बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली सबके फाइल में कुछ प्राइवेट फोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, अपना पर्सनल कंटेंट होता है। अब वो मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को इतना पावर है ही नहीं। आप फ़ोन से मेरा फ़ोन लिया, वो वीडियो डिलीट करा, फिर रिसेंट हिस्ट्री, डिलीटेड हिस्ट्री में से वहाँ से क्लियर करा, क्लाउड से क्लियर करा, जहाँ से भी वो कर सकते थे सारी चीज़ें करी। एंड आई डोंट नो कि मेरा कितना पर्सनल डेटा अब सेफ़ है क्या नहीं है। तो दिस इज़ अगेन अ प्राइवेसी कंसर्न
जो कि बहुत ही जेन्युइन इशू है। चलिए, तो आपने देखा इस वक्त हम देहरादून के अंदर मौजूद थे और ये यूपीईएस यूनिवर्सिटी के दोनों स्टूडेंट थे जो यहाँ पर लॉ कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड पुलिस ने जो इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है उसको लेकर मन के अंदर कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं आहत तो हुई हैं, और लेकिन जिस तरीके से ये उस घटना को लेकर एफआईआर के लिए जा रहे हैं वो अब तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई। तो लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी खबर दिखाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।